हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने देखा था कि इंसर्ट कमांड हमने देखे थे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज गई थी। हम एक बार और इंसर्ट कमांड देख लेते हैं जिससे हमको क्लैरिटी हो जाए कि अब कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि अपडेट और डिलीट कैसे चलते हैं। ये मैंने माईएसक्यूएल ओपन कर रखा है। यहाँ मैंने डेटाबेस यूज करता हूँ, यूज डीएफ डेटाबेस मैंने देख लिया। अब डेटाबेस के बाद मैं आता हूँ शो टेबल्स कमांड पे। शो टेबल्स कमांड से टेबल शो होगी। अब जीटीएफ डिस्क्राइब कर लेते हैं। जीटीएफ एक ही वैल्यू, GTF1 ले लेते हैं। ये दोनों में एक ही है। SDF ले लेते हैं, इसमें दो वैल्यू, इंसर्ट इनटू SDF वैल्यूज 202 कॉमा नेम। मितेश और सेमीकॉलन। वैल्यू इंसर्ट हो गई। दूसरी वैल्यू फिर इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट हो गई। तीसरी इंसर्ट करना है, नितेश 204। ये चार इंसर्ट कर दिया हमने। अब देखना है हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SDF। उस टेबल में जो भी वैल्यूज आएंगी उसको डिस्प्ले करने का तरीका ये, इंसर्ट इनटू SDF वैल्यूज। ये अब उसमें एक और बात है, ये आपने वैल्यू ले ली। मान लो आप किसी पार्ट पे वैल्यूज केवल आप सीरियल नंबर की देना चाहते हो, ये यही देना चाहते हो, केवल सीरियल नंबर। तो पहले आपको सिंटेक्स एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। लेकिन इंसर्ट इनटू टेबल नेम्स वैल्यूज दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका ये कि आपको सारे कॉलम की वैल्यूज इंसर्ट करना है, तो आपके लिए कमांड ये वाला है। दिस कमांड इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर इंसर्टिंग व्हाटएवर कॉलम यू हैव इन द टेबल। आपके पास जितने भी कॉलम है उस टेबल में, पर्टिकुलर उस सारे टेबल के कॉलम में आपको वैल्यूज जोड़ना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम जोड़ लेंगे। फिर मान लो आपको सिलेक्टेड कॉलम पे वैल्यूज करना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर उस कॉलम नेम का वैल्यू दे दो, उस कॉलम नेम का नाम दे दो और फिर वैल्यूज दे दो। मैं अब वही कर रहा हूँ। मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये दो वैल्यूज है तो मैं केवल नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इंसर्ट इनटू SDF फिर ब्रैकेट में नंबर। मुझे केवल यही करना है, जिस कॉलम की वैल्यूज मुझे इंसर्ट करना वो कॉलम आप लिख दो, वैल्यूज, और 205 कर दिया। ये ले लिया, एक और ले लिया 67। बाकी जगह नल आएगी ऑटोमेटिक वैल्यू। हमको देखना है कि कैसे जो वैल्यूज हमारी डाली उसमें डिस्प्ले करना सारे रिकॉर्ड। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड के लिए ऑप्शन ये है, सिलेक्ट CT स्टार स्टार मतलब सारे कॉलम फ्रॉम SDF अपन करेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसका सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये देखो आप 102 के वहां पे नल वैल्यू आ गई, 205 के वहां पे नल वैल्यू आ गई, 207 के वहां पे नल वैल्यू आई। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये MySQL में ये चीजें आपको डिस्क्राइब कर रही है। तो मैंने इंसर्ट अभी आपको बताया, इंसर्ट दोनों तरीके से बता दिया, पिछला ये एक तरीके से रिवाइज ही हुआ है। अब हम चाहते हैं अपडेट कमांड। अपडेट कमांड चलाने के पहले अपडेट करता क्या है मैं आपको बता दूं। अपडेट
जो करता है अपडेट कमांड ऑलवेज चेंज द रिकॉर्ड वॉट एवर रिकॉर्ड यू हैव इन द टेबल। रिकॉर्ड मतलब वो टेबल पे जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज। सो वॉट एवर रिकॉर्ड यू हैव इन द टेबल इट विल चेंज इट। तो उसके लिए सिंटेक्स से अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, कॉमा लगाते और वेयर कंडीशन। इसको आप सिंटेक्स को सिलेक्ट प्रेडिकेट की बजाय आप कंडीशन भी लिख सकते हो। कंडीशन तो उसका एक ही मीनिंग माना जाएगा। तो अपडेट हम कर रहे हैं। अब आपको अपडेट में बता रहा हूं कैसे करते हैं। अपडेट टेबल नेम SDF मैंने लिया, सेट कॉलम नेम ऊपर रख दिया ताकि आपको ये अपडेट टेबल नेम, ये मैंने टेबल नेम दिया। सिंटेक्स आपको याद होना जरूरी, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम। कॉलम नेम हमने बोल दिया नंबर, जिनकी वैल्यू नल हो ना वहां पे फिट कर देते। सेट नंबर इक्वल्स टू 205, सेट नंबर इक्वल्स टू नहीं, सेट नेम इक्वल्स टू करते हैं। सेट एस नेम इक्वल्स टू मोहन, वेयर एस नंबर, वेयर नंबर इक्वल्स टू 205। ये वन रो इफेक्टेड। अब सिलेक्ट, फिर हमको टेबल के कंटेंट देखना तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SDF। ये आप देखो 205 पे मोहन आ गया। सपोज आपने अगर ऐसा कर दिया कि सेट अपडेट SDF और यहां पे वेयर कंडीशन नहीं लगाई, इससे क्या होगा, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। मान लो ये दे दिया तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज मोहन हो गई। ये समझने वाली बात है। इससे रोलबैक से वैसे चेंज हो जाता है। तो ये अपडेट में ये चीजें हैं। अब ये अपडेट दो कॉलम की वैल्यू आपको सेट करना है, जैसे जैसे तो दो ही कॉलम है, वेयर कंडीशन दोनों कॉलम की वैल्यू चेंज करना है। मतलब मल्टीपल वैल्यूज आपको चेंज करना तो कर सकते हैं। अब अपन इस टेबल की बजाय दूसरे टेबल में अपन करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। अच्छा, टेबल को ड्रॉप करना है तो आपके पास ड्रॉप DROP ड्रॉप और SDF कर दो। तो टेबल ड्रॉप हो जाएगी। जैसे मैं एक GTF ड्रॉप GTF, ये टेबल ड्रॉप हो गई। ड्रॉप टेबल, ये टेबल डिलीट हो गए। शो टेबल करेंगे तो वो हट गए GTF। अब मैं आपको अपडेट दूसरा करके बता रहा हूं। पर्स का देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इससे हमको सारे कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले होती है, ID और एज। देखो ये दे रखा है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, सिलेक्ट में कॉलम सिलेक्ट ID एज फ्रॉम
बस इससे भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY1, ये दो सब में दो दो ही है। अब अपडेट करते हैं हम, इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय सेट EID इक्वल्स टू 101। मतलब हम ये चाहते हैं कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 हो उसकी वैल्यू 101 हो जाए, उसका नाम रोमा हो। वेयर ई नेम इक्वल्स टू रोमा। ध्यान दे मैंने क्या लिखी है। मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू जो है एम्प्लॉय आईडी 1 की वैल्यू 101 हो जाए और जिसका नाम रोमा है। ये चेंज हो गया। लिखा हुआ भी आता है रो मटेरियल मैच्ड 1 चेंज्ड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY1। तो ये आपको ये चीज मैंने बताई है अपडेट की, जिसमें आप एक साथ रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया। अब बात करते हैं हम डिलीट की। अपडेट में हम मल्टीपल कॉलम की वैल्यू भी कर सकते हैं। एक साथ दो कॉलम की वैल्यू करना हो तो हम उसको टेबल देखते हैं। ये अब इसमें अपन मल्टीपल कॉलम वैल्यू कर सकते हैं। देखो हम चाहते हैं जिसका नाम RFT हो और एज 45 हो, उसकी वैल्यू चेंज कर दें। अपडेट कस्टमर्स सेट नेम इक्वल्स टू RTF की बजाय हमको और कुछ रख देते हैं। नाम दे देते हैं हितेश, कॉमा मल्टीपल कॉलम की वैल्यू कैसे अपडेट होती है वो बता रहा हूं। एज इक्वल्स टू 50। ऊपर कर देते ताकि आपको पता पड़ जाए। वेयर ये हम कर रहे हैं इसकी, जिसकी 100 आईडी है उसका नाम RTF की बजाय हितेश कर RTF के बजाय हितेश कर रहे हैं और एज 55। वेयर ID इक्वल्स टू 100। अब आप ध्यान दो, चल गया। ये मल्टीपल कॉलम कैसे चलता है, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू कैसे वर्क करती है, ये मैंने बताया। अब देखते हैं हम उसको। रिकॉर्ड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ये आ गया। तो एक साथ कई कॉलम्स की वैल्यू आप अपडेट कर सकते हो। अब डिलीट। जैसे अब अपन ने STF एक टेबल बनाई थी,
तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम रखेंगे हम तो उससे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो एक रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन रखेंगे तो उससे सिलेक्टेड रिकॉर्ड डिलीट होंगे। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीएफ कर देते हैं हम। एसटीएफ तो डिलीट अपन ने कर दी थी, कौन सी ली थी, शो टेबल। एसडीएफ है। ये अब मान लो इसी को डिलीट करना है तो पहले हम एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। डिलीट में नीचे दिख भी रहा है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हमारी कौन सी है, एसडीएफ, जिसका सीरियल नंबर वो हो वो करते हैं हम फ्रॉम एसडीएफ वेयर नंबर इक्वल्स टू 102। ये हो गया, एक रो डिलीट हुई, 102 वाला डिलीट हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसडीएफ तो 102 वाला डिलीट हो गया। आप ध्यान दो, 102 वाला आपको डिलीट दिख जाएगा, ये 102 यहाँ डिलीट हो गया। अब मान लो आपको सारी रो डिलीट करना तो कुछ भी नहीं करना, आपको डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर दो आप, तो उससे सारी रो डिलीट हो जाएगी जब तक आप वेयर कंडीशन नहीं दोगे। इफ यू आर गिविंग वेयर कंडीशन इज ऑप्शनल। जैसे अपडेट में भी हमने देखा कि अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगा रहे तो इट विल अपडेट ऑल ओवरऑल रिकॉर्ड। सेम इन द केस डिलीट, इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हमने करा 9 रो इफेक्टेड लिखा हुआ भी क्वेरी ओके, 9 रो इफेक्टेड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीएफ एम्प्टी सेट। तो अब इसको भी ड्रॉप कर दोगे तो ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल एसडीएफ, ये डिलीट कर दिया हमने, तो इससे टेबल डिलीट हो गए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड डिलीट। डिलीट विल डिलीट द रिकॉर्ड वॉट एवर रिकॉर्ड्स आर देयर। द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज वॉट एवर वैल्यू यू हैव, जो भी वैल्यू आपके पास है उस वैल्यू का आप कर रहे हो तो वो डिलीट से होगा। और ड्रॉप टेबल करेंगे तो इट विल डिलीट द रिकॉर्ड एज वेल एज स्ट्रक्चर, वो दोनों चीजें डिलीट करता है। क्योंकि स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा तो वैल्यू तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो ये वाली बात है। आगे बढ़े हम। हमने इंसर्ट देखा, अपडेट देखा, डिलीट देखा। डीएमएल में हमने कमांड्स देखे, ये डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तीनों देख लिया। डीडीएल में हमने क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, अल्टर देखना बाकी है, अल्टर को भी अपन देखते हैं। ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, आपको मल्टीपल वैल्यूज डालना हो। सिंगल कोट्स में जो वैल्यू डालेगी वो वेरकेयर, कैरेक्टर, डेट वो सारी डालेगी। न्यूमेरिक में जो वैल्यू डालेगी वो सिंगल कोट्स में नहीं डालेगी। अब जैसे ये वैल्यू जो है ये सिंगल कोट्स में डल रही, मतलब ये टेक्स्ट ट्रीट होगी, वैल्यू ट्रीट नहीं होगी, टेक्स्ट ट्रीट होगी। ये ध्यान रखना है इस बात को। जैसे आपको 2 कॉलम में वैल्यू इंटर करना तो कॉलम का नाम ऊपर बता दो और ये कॉलम की नेम वैल्यू हो जाएगी। ये बता रहा है इंसर्ट इनटू। तो ये और ये एक ही बात है। सारे रिकॉर्ड्स के इंटर करना है तो आप कॉलम नेम की देने की जरूरत नहीं, पर अगर आप कॉलम नेम भी दे दोगे तो भी एरर नहीं आएगी। लेकिन आप जितने कॉलम दिए हैं उससे कम कॉलम में आपको वैल्यू लेना हो तो आप यू कैन टेक इट, यू कैन कीप इट। इसमें भी यही है। अच्छा, नल वैल्यू भी आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अब आपको कुछ नहीं है, वैसे तो नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली नल आएगा, लेकिन आप नल भी दे सकते हो। तो बोले आप नहीं देते हैं और इस देने में क्या अंतर है। तो मान लो जैसे आपने 2 कॉलम दिए तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग कॉलम की वैल्यू नल आएगी।
बट यहाँ पर आपने कॉलम का नाम नहीं दिया, यहाँ पर इंसर्ट इनटू ये किस कॉलम में देना है, तो सारी वैल्यूज आपको नहीं देना है, कुछ नल देना, तो फिर आप नल कीवर्ड लिख सकते हो, एनुअल। इसको मैं करके बता देता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या कैसे काम करता है। सिलेक्ट स्टार शो टेबल कर देते हैं। स्टार फ्रॉम पर्स, ये ले लिया। अब हमने करा इंसर्ट इनटू PERS। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूं कॉलम नेम लिखते हैं, आईडी, मान लो मेरे को केवल आईडी इंटर करना तो आईडी लिख देता, लेकिन मैं दोनों कर रहा हूं, पर मुझे एंट्री केवल आईडी की करना हो, एज में नल डालना, और कॉलम की वैल्यू भी नहीं लेना ऊपर, यहाँ पर कॉलम की वैल्यू भी नहीं लेना। तो फिर वैल्यूज, और यहाँ पर मैंने क्या करा, आईडी की वैल्यू दे दी 16 और यहाँ दे दिया नल, ये वैल्यू हो गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्स, देखो ये नल आ गई। और नल उस तरह से भी ले सकते हैं, किस तरह से, इंसर्ट इनटू पर्स, और आपने क्या करा, आईडी दे दिया, समझना बात को, और यहां पर मैंने 17 देके कुछ भी नहीं दिया। सिलेक्ट, ये ऊपर वाला अपर एरो किसे आपका पुराने कमांड्स आते हैं, ये देखो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, मैं इलोबरेट कर देता हूं, जस्ट इलोबरेटिंग इट। इंसर्ट इनटू और इससे, और फिर इंसर्ट इनटू, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अपडेट हम देख ही चुके, अपडेट में कुछ ऐसा नया बताने लायक नहीं। हाँ, अपडेट में एक चीज नहीं बताने लायक है, मैं जिसको आपको बता देता हूँ। सैलरी वाला कोई ऑप्शन लिया हो, लास्ट रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करा, वो बताया। हम ये कह रहे थे कि अपडेट उसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कर देते हैं। हाँ, इसमें सैलरी है, हमें चाह रहा है कि इनकी सैलरी 10% इंक्रीज होके इसी में जुड़ जाए, है ना। ये अपडेट है, सैलरी इंक्रीज करना हमको 10% से। तो अपडेट टेबल नेम कस्टमर, ये क्वेरीज आती है, समझ दिखती है। सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 10% है इंक्रीज, तो सैलरी इंटू 10 डिवाइड बाय 100 वेयर ID इक्वल्स टू 100। सैलरी हम, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये देखो आ गई 3400, उसमें बढ़ी हुई आई 10%, ये 10% इंक्रीज। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो 1.1, जैसे ये नीचे वाले की अपन अपडेट कर रहे हैं, तो
ये जैसे आपको एक बता रखा ना, ये 1.066% से, तो बैलेंस में उसकी वैल्यू वो कर दो। पर पहले आईडी किसकी, 101 की, सैलरी इंटू 1.1, चेंज हो गया। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, 10% इसमें पड़ गई, ये 9400, ये इंक्रीज हो गई। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें कमांड्स का कोई रोल नहीं है। कमांड आप कैसे अप्लाई करते हो ये इंपॉर्टेंट बात है। अपडेट में अपन ने क्या करा, अपडेट क्वेरी कैसे लिखी, ये बता रहा है। आगे बढ़े हम, डिलीट फ्रॉम मैंने बता ही दिया, डिलीट से इससे ये वेयर कंडीशन ऑप्शनल है, यहां बता ही रखी थी मैंने वेयर कंडीशन। डीक्यूएल जो होता है वो सिलेक्ट क्वेरी होती है। सिलेक्ट क्वेरी मतलब चलती, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज इसी को बोला जाता है। इज यूज्ड टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, इट यूजेस ओनली वन कमांड। सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं। अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करोगे तो सारे कॉलम आएगा, सिलेक्ट कॉलम नेम कॉलम नेम करोगे तो स्पेसिफिक जो भी कॉलम नेम लोगे वो आएगा। जैसे कॉलम नेम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, ये करेंगे तो आपका जो जैसा भी आएगा कंडीशन आप लगा सकते हो। वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशनल ऑप्शन है, ये ध्यान रखना, ऑप्शनल है वेयर कंडीशन, ये वेयर कंडीशन ऑप्शनल है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। मैं एक बार उसमें कमांड्स बता देता हूं कैसे क्या करना है। जैसे ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करेंगे, सारे कॉलम डिस्प्ले होंगे। सिलेक्ट नेम एज सैलरी, अलग अलग कॉलम भी आप डिस्प्ले करा सकते हो फ्रॉम कस्टमर, ये तीनों भी डिस्प्ले करा सकते हो। इन तीनों में वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो। मान लो मैंने एज और सैलरी ली, नेम एज सैलरी ली, आईडी ले लेते हैं, आईडी नेम एज सैलरी, आईडी नेम एज सैलरी, वेयर नेम, नहीं नेम नहीं, वेयर एड्रेस इक्वल्स टू भक्त, ऐसा कर देते हैं, BHAKT, ये आ गया। मतलब ये अलग तरीका मैंने बताया कि सिलेक्टेड कॉलम डिस्प्ले करा हमने, 5 में से 4 डिस्प्ले करे और वेयर के साथ कंडीशन लगा दी। यस, हियर वी यूज इट वेयर कंडीशन, वेयर के साथ कंडीशन लगा दी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो सिलेक्ट के ऑप्शन अलग अलग है। स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, अच्छा स्टार के साथ भी वेयर कंडीशन लगा सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इक्वल्स टू 10, एज इक्वल्स टू 10, तो सारी वैल्यू डिस्प्ले करेगा पर स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। इट विल डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज विद स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। आगे बढ़े हम,
तो आज हमने इंसर्ट में बची हुई चीज देखी, अपडेट देखे, अलग अलग तरह के, डिलीट करा हमने, सारी रिकॉर्ड डिलीट करे। मान लो सब कुछ आपको डिलीट करना है, ड्रॉप और डिलीट, तो वो देखा हमने। ये मैंने आपको समरी बताई, समरी तो ये है ही। इसमें हमने बेसिकली अभी डीडीएल डीसीएल देखे, डीएमएल नहीं देखा हमने। हाँ, इसमें अभी कुछ चीजें हैं जो अलग है, मैं बताता हूं उसको। ये सिलेक्ट क्वेरीज के साथ, सिलेक्ट के साथ ये लगा दिया हमने, सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अच्छा हाँ, एक और बात है, दो टेबल को भी आप मर्ज करके उसका डिटेल देख सकते हो। जैसे दो टेबल हमारी है, और वो दो टेबल में ज्वाइन लगेगा, इसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ये डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, अगर आपके अलग अलग दो नाम आ रहे हैं रिपीट में, तो वो डिस्टिंक्ट क्लॉज चलता है। पहले मैं एक इंसर्ट करके बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, दो डाल दिया ना, अब अपन हितेश एक और डाल देते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, वैल्यूज, वैल्यूज हमने डाला 102 हितेश, एज डाल दी हमने 56, इसकी डाल दी। महू नाका का बोल दिया, महू नाका। सैलरी 55,000, ये ले लिया आपने। एक और ले लेते हैं, हितेश। ये 75,000 है, 75,000 ये ले लिया। अब हम डिस्प्ले करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, केवल अभी सिलेक्ट स्टार लगा रहा हूं, कस्टमर्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, ये सब आ रहा है। अब मान लो आपको सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, केवल नेम कर रहा हूं, पहले मैं नेम ले लेता हूं, सिंपल नेम। सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, ये ले लिया। अब मैंने करा सिलेक्ट, सारे नाम आ गए इसमें। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें केवल वही नाम आएंगे जो डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज ही आएंगी। इट विल डिस्प्ले ओनली वन रिकॉर्ड, ये ध्यान रखना। तो डिस्टिंक्ट कॉलम क्या करता है, यूनिक वैल्यूज शो करता है। ये यूनिक, टू एलिमिनेट डुप्लीकेट, एलिमिनेट डुप्लीकेट मतलब डबल वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, सिंगल ही करेगा। हाँ, अब आपको जैसे एक और चीज है, एलियास, एक एस कीवर्ड है जिससे एलियास शो होता है। एलियास मतलब टेबल का नाम भी आप बदल सकते हो टेम्परेरी, और कॉलम का नाम भी आप डिस्प्ले बदल सकते हो। जैसे अभी अपन ने सिलेक्ट नेम करा ना, NAME, इसको बोल देते फर्स्ट FN बोल देते, SFN फ्रॉम कस्टमर। ये उसका नाम टेम्परेरीली, टाइम बिंग वो FN हुआ। यूं अगर अपन देखेंगे तो चेंज थोड़ी हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, टाइम बिंग वो चेंज हुआ। तो एस कीवर्ड जो होता है, एस कीवर्ड से हम वो चीज करते हैं।
अब ये वेयर कंडीशन में अलग अलग ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, जैसे ये लिखा फाइंड द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट विद द एज स्मॉलर देन 18, तो दो कंडीशन लगती, दो कंडीशन के लिए एंड ऑपरेटर लगेगा। तो हमारे उसमें हम देख लेते कैसे वर्क करेंगे। जिसकी एज 55 हो और हितेश हो, सारे कॉलम वैल्यू डिस्प्ले करना, सारे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर ID equals to 100 and age equals to 55, ये आ गया। आप उसको ऐसा भी कर सकते हो, ID equals to ये और age is greater than equal to 55, तो भी ये रिकॉर्ड आएगा। मतलब मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए एंड ऑपरेटर लगेगा। अब जैसे इसमें एक और काम करते हैं, और नेम इक्वल्स टू हितेश, इसमें 3 आ गए। और अगर एंड करूंगा मैं, और में कोई भी एक कंडीशन हो तो वो जो दोनों कंडीशन होगी तो भी आ जाएगा, सिंगल कंडीशन होगी तो भी आ जाएगा। इसमें और में रूल ऐसा होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, या तो ये वाली ट्रू हो या ये वाली ट्रू हो, लेकिन अगर दोनों ट्रू हो तो भी आ जाएगा। अब जैसे एंड है, इसमें एक ही आएगा, इसमें एक ही आएगा। कहने का मतलब और में ये एक ही हो, जैसे आईडी और नेम अब अपन दूसरा ले लेते हैं। देखो इसको वापस मैं बता देता हूं आपको। आईडी इक्वल्स टू ये और नेम रितेश कर देते हैं, एक ही बताएगा वो। नेम FFT दे देते हैं, 200 नेम इक्वल्स टू FFT, ये। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आज मैंने काफी चीजें बताई है। सिलेक्ट स्टेटमेंट पे हम एंड कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्वेरीज चला सकते हैं, तो काफी सारी क्वेरीज हम सॉल्व कर सकते हैं, काफी सारी क्वेरीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने जो डिस्कस करा है वो इस लेक्चर में इंसर्ट, अपडेट की वैरायटी, डिलीट, ड्रॉप टेबल वैसे मैं पहले बता चुका था, और ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। इंसर्ट में पहले बता चुका था, अभी इंसर्ट के कुछ सिलेक्टेड, फिर अपडेट, फिर डिलीट और सिलेक्ट में भी डिस्टिंक्ट, और वो सारी चीजें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक हमेशा प्रीवियस वाले में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।